इस इलाके की क्या हालत है ये आपसे छुपी नहीं है। आज इस विधानसभा चुनाव के अंदर अनेक उम्मीदवार आपके बीच में हैं। मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में हैं। सबसे पहले तो वो जिसको आपने पिछले 10 साल अपनी वोट की ताकत से राज में बिठाया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जिस तरह का बर्ताव उसने किया, जिस तरह से हर व्यक्ति ने इस सरकार के कार्यकाल में संघर्ष किया, कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर संघर्ष किया, युवाओं ने रोजगार को लेकर संघर्ष किया, माताओं बहनों ने सम्मान की लड़ाई लड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया, किसानों ने सालों तक सड़कों पर संघर्ष किया। एक एक व्यक्ति, मैं कहता हूं गरीब परिवारों ने बीपीएल कार्ड को लेकर संघर्ष किया, आम लोगों ने बिजली के बिलों की महंगाई को लेकर संघर्ष किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, जिसने इस सरकार में संघर्ष नहीं किया होगा, जो सड़क पर निकलकर इस सरकार से लड़ा नहीं होगा। और उसका नतीजा भी आपने इनको खूब सिखाया। इस लोकसभा चुनाव के अंदर ये तानाशाही सोच वाली पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी जिसको अहंकार था, जो बार बार कलम चला के आपके हमारे जीवन में दखल अंदाजी करती है, इसको आपने लोकसभा चुनाव में इसका अहंकार तोड़कर इसको करारा जवाब दिया है। 400 पार का सपना देखने वाली पार्टी 250 का आंकड़ा ना पार नहीं कर सकी। ये ताकत आपके वोट में है। दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से आपके बीच में है। कांग्रेस, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस मतलब रावदान सिंह जी। जहां तक मुझे याद है, सन 1996 से लेकर आज तक रावदान सिंह जी ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। रावदान सिंह जी ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वही इस पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ता है। कोई दूसरा व्यक्ति पूरी पार्टी के अंदर आपको नहीं नजर आएगा जिसको आप ये कह दें कि ये कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं, ये उनके साथ साथ मजबूत नेता हैं। एक भी व्यक्ति पूरे महेंद्रगढ़ में, हमारे पूरे इलाके में आपको नहीं मिलेगा जो उनकी बराबरी करे। 1996 से लेकर आज तक वही रहे हैं और फिर से आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने पिछले समय में 4 बार उनको विधायक बनाया और विधानसभा भेजा। विधायक बनने के बाद किस तरह का व्यवहार उनका रहा, किस तरह की कार्यशैली उनकी रही, कितनी बार आपके बीच में आए, कितने काम आपके लिए किए, क्या क्या सुविधाएं आपको दी, कब कब आपके दुख दर्द तकलीफ में आपके साथ खड़े हुए, कब आपकी जरूरतों के लिए संघर्ष किया, ये सब बातें आपसे छुपी नहीं है। आप सबने इसको अच्छी तरह देखा है, 4 बार मौका देके देखा है, बार बार देखा है। जहां तक मुझे जानकारी है, एक बार आपके वोट की ताकत से विधायक बनने के बाद 5 साल आपके बीच में आने का काम, हमारे बीच में आने का काम रावदान सिंह जी नहीं करते। 5 साल अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने यार मित्रों का, अपने करीबियों का फायदा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आप और हम अपनी जरूरतों के लिए खुद लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते और इंतजार करते। गलत तो नहीं है? अगर आप कहें तो मैं यही दूध का दूध, पानी का पानी कर दूं। बस ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब हां या ना से देना। अगर हां है तो हां और ना है तो ना। चुप मत रहना, ऐसा नहीं कि भाई जवाब नहीं दिया, हां या ना, बस इतना। वोट मांगने के अलावा आपकी गांव के विकास के लिए, आपकी जरूरत के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए
आपके इलाके के संघर्ष के लिए क्या राव दान सिंह जी पिछले 1 महीने में आपके बीच में आए हैं? हाँ या ना? नहीं आए। पिछले 2 महीने में नहीं आए, 6 महीने में नहीं आए, 1 साल में नहीं आए, 2 साल में नहीं आए, 5 साल में नहीं आए। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। जिनको आपने हमने चुन के भेजा वो 5 साल में हमारे बीच में नहीं आए। हमें क्या तकलीफ थी, हमारी क्या जरूरत थी, हमारी क्या मांग थी? सरकार हमारे बीपीएल काट रही थी, या सरकार हमारे किसानों पर लाठियां बांध रही थी, सरपंचों पर लाठियां बांध रही थी, युवाओं की नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। एक बार भी आपके बीच में नहीं आए, सरकार से लड़ाई नहीं लड़ी। इससे बड़ी नाकामी का सबूत क्या हो सकता है? आज तीसरे उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय पार्टी से, आम आदमी पार्टी से आपका बेटा, आपका पड़ोसी मैं, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है। और जहां तक जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, जब से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं पिछले 2.5-3 साल से, लगातार हर मुद्दे पे आम लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। चाहे वो युवाओं की नौकरी की बात हो, हमने चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया, हमने रोहतक में भी किया, हमने नारनौल में भी किया और महेंद्रगढ़ में भी किया। चाहे वो किसानों की बात हो, जब बाजरे की खरीद का मामला हो तो हम किसानों के साथ खड़े हो गए, जब मुआवजे की बात आई तब किसानों के साथ खड़े हो गए, जब यूरिया के लिए लाइन लगी तब किसानों के साथ खड़े हो गए। माताओं बहनों के सम्मान की बात हो, जब हरियाणा की बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब हम उनके सम्मान में सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, सरकार का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए लड़ाई लड़ी। इन युवा साथियों को जो बार बार परीक्षा में बैठने के बाद इनके पेपर लीक किए जा रहे थे, इनके पेपर रद्द किए जा रहे थे, इनके साथ जिस तरह से 5 साल चक्कर कटा कटा कर इनका भविष्य खराब किया, उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी। माताओं बहनों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी। हमारी बहन आशा वर्कर जिस वक्त धरना दे रही थी, उनके सम्मान में उनके साथ खड़े हुए। हमारे कर्मचारी जो वेतन की बात कर रहे थे, क्लर्क बात कर रहे थे 35,400 के हक के लिए, तब उनके साथ खड़े हुए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने संघर्ष किया और हम उनके साथ ना खड़े हुए हो। अपने शहर नगर पालिका की लड़ाई हो, वहां हमने मजबूती से लड़ी, सरकार को झुकाने का काम किया, इसको चेताने का काम किया। तो आज आपके पास ये मौका है, ये अवसर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में क्या किया है वो आप सब अच्छे से जानते हो। अखबार आप पढ़ते हो, टीवी आप देखते हो, मैं भी आपके बीच में आ चुका, बार बार इन बातों को दोहराते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में जो कहा वो करके दिखाया है। आज अगर शानदार सरकारी स्कूल की बात हम करते हैं तो वाकई दिल्ली के अंदर वो शानदार सरकारी स्कूल बने, और ऐसे सरकारी स्कूल की 10 गुना बेहतर स्कूल उन स्कूलों से हैं जो प्राइवेट स्कूल हम जिनमें लाखों रुपए फीस जमा करा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, चाहे ओपीडी हो, चाहे जांच करानी हो, चाहे ऑपरेशन कराना हो, चाहे आपको भर्ती होना हो, किसी तरह का कोई खर्च नहीं, हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, शानदार व्यवस्था में मिलेगा। ये दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने करके दिखाया। 24 घंटे बिजली, उसके साथ में 200 यूनिट दिल्ली में और 300 यूनिट पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की। अब ये 200-300 यूनिट से जो पैसा बचता है, यकीन मानना एक गरीब परिवार हर महीने उस पैसे से धीरे धीरे अपनी गरीबी से बाहर निकलता है, अपने आप को मजबूत करता है। बुजुर्गों का सम्मान, दिल्ली में माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा, और इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा के अंदर अगर हरियाणा की जनता
हरियाणा के हमारे लोग अरविंद केजरीवाल जी पर विश्वास जताते, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते, उनको मजबूत करते, उनकी सरकार बनाते हैं, तो हर एक बच्चे की शिक्षा और शानदार शिक्षा की व्यवस्था गारंटी के रूप में हरियाणा में भी करेंगे। हर एक व्यक्ति के इलाज, गांव में अस्पताल खोलकर इलाज, और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी अस्पताल है सबको शानदार व्यवस्था में ढालकर ताकि इलाज कर सके, हर व्यक्ति का इलाज, मुफ्त इलाज करने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी। 24 घंटे बिजली मिलेगी और 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी, गरीब परिवार को मजबूत करेंगे, ये गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। हमारी माताएं बहनें, जैसा कि सुकेश जी ने बताया, अरविंद जी ने ये कहा है कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें 18 साल से ऊपर, चाहे परिवार में 1 हो, 2 हो, 4 हो, हर माता बहन को हर महीने 1000 रुपए सीधे उनके खाते में देंगे ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, अपने आप को सशक्त कर सके, आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल बन सके। जो युवा पिछले 5, 10 साल, 15 साल में भटकते रहे युवा, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, जो पिछली सरकारों में जिन्होंने रोजगारों का धंधा किया, रोजगारों को बेच दिया, आज अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हर युवा को ये गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे हर युवा को रोजगार दिया जाएगा, गारंटी के रूप में दिया जाएगा, कोई युवा बेरोजगार नहीं बैठेगा।